नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कांग्रेस को उसके भीतर जो फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप हुआ वो ले डूबा? क्योंकि नहीं, फ्रेंचाइजी सिस्टम केवल कारोबार में ही नहीं चलता, फ्रेंचाइजी सिस्टम पॉलिटिक्स में भी चलता है। और पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस राज्यों में उसी फ्रेंचाइजी सिस्टम की शिकार हो गई। इसको यूं समझिए, लंबे समय तक पंजाब की फ्रेंचाइजी अमरिंदर सिंह के पास रही, महाराजा पटियाला के पास। वही आला थे, वही कमान थे वहां। और जब उनसे बिगड़ा तो पंजाब में कांग्रेस ही डूब गई। ठीक है ना? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पास फ्रेंचाइजी, राजस्थान में अशोक गहलोत के पास फ्रेंचाइजी, कमल मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजी कमलनाथ के पास, वही आला वही कमान। खड़गे जी ने कहा कि फला तारीख को इंडिया गठबंधन की भोपाल में साझी बैठक रैली होगी बड़ी। 1 बजे खड़गे जी ने यह कहा। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि कांग्रेस में फ्रेंचाइजी सिस्टम कितना ताकतवर था। और 1:30 बजे भोपाल में कमलनाथ जी से पूछा पत्रकारों ने कि पार्टी अध्यक्ष ने घोषणा की है कि भोपाल में ज्वाइंट रैली होगी इंडिया गठबंधन की। कमलनाथ ने कहा नहीं, कोई रैली नहीं होगी, कतई नहीं होगी, रैली नहीं हुई। इससे आप भी समझ गए ना कि फ्रेंचाइजी ही आला होता था, वही कमान होता था। राज्य दर राज्य देख लीजिए। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो किस राज्य में है? कहीं नहीं। 5 साल कांग्रेस जूझती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही राजस्थान में, लेकिन अशोक गहलोत से फ्रेंचाइजी वापस नहीं ले पाई ना। अशोक गहलोत को जनता ने ही विदा किया, कांग्रेस नहीं कर पाई। कमलनाथ जी, कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, सब फैसले कमलनाथ ने अकेले किए। न दिल्ली से पूछा, न दिल्ली की हिम्मत पड़ी कि उन्हें कुछ बताएं, क्योंकि डर ये भी है कि हम बताएं और वो रिजेक्ट कर दें तो कम से कम। जिससे क्या होता है कि कई बार सासें समझदार होती हैं, तो वो सोचती हैं कि अपनी इज्जत इसी में कि बहू को कुछ बोलो ही नहीं। चूंकि बोला और उसने पलट के 4 खरी कोटी सुना दी तो अपनी 7 पीढ़ी और तर जाएंगी, सम्मान समारोह हो जाएगा, वो भी आंगन में। तो खड़गे जी गांधी परिवार मेरे ख्याल से उस बुजुर्ग सास की भूमिका में आ गया था कि बोलो नहीं, बोले तो राष्ट्रीय सम्मान समारोह हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसी से पूछे कांग्रेस का मतलब, लोग वो कहते थे भूपेश बघेल। बोले बाकी कुछ नहीं। बोले दिल्ली से क्या मतलब? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रहेगी कि दिल्ली में रहेगी? नो, एक सूबा उठा के देख ली। कांग्रेस का पतन कई कारणों से हुआ। उसमें उसकी राष्ट्रीय नेतृत्व की अकर्मण्यता और तमाम तरीके की चीजें रही। भाजपा का बहुत तेजी से उभार, वो सब चीजें रही। लेकिन एक संकट राज्यों के स्तर पर यह भी रहा। आप पीछे चलिए, 40-50 साल पीछे जाइए, इंदिरा गांधी के दौर को देखिए। इंदिरा गांधी के दौर में फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं था कांग्रेस में। बिहार में भी इंदिरा गांधी, उत्तर प्रदेश में भी इंदिरा गांधी, तमिलनाडु में भी इंदिरा गांधी, और पंजाब में भी और राजस्थान में भी, जहां पूरे भारत के एक एक राज्य में नहीं, एक एक जिले में इंदिरा ही गांधी।
आपको कोई ऐसा किस्सा याद है इंदिरा गांधी के समय का कि जब कोई दूसरा अपने मोहल्ले में भी आला कमान बनने की कोशिश करने की हिम्मत जुटाता हो? नहीं। और जिसने ऐसी कोशिश की उसको इंदिरा जी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। लेकिन आज स्थिति हो गई कि फ्रेंचाइजी में बदल गई कांग्रेस। अब फ्रेंचाइजी आप कैसे लेते हैं? जो लोग कारोबार करते हैं वो जानते हैं। किसी बड़ी कंपनी के पास आप गए, बोले जी हम आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, सामान सट्टा सब हमारा होगा, नाम आपका चाहिए। तो वो कहते भाई हमको इतना आप शुल्क देते रहो हर साल और हमारा नाम इस्तेमाल करते रहो। शुल्क आधारित फ्रेंचाइजी, ये राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस ने कर दिया राज्यों में। तो जो होना था वही हुआ। 12 बज गए और इतना असहाय और इतना किंग कर्तव्य विमूढ़ता में फंसा आला कमान कांग्रेस का कभी नहीं रहा, कभी नहीं। आप देख लीजिए, आप इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, ये फ्रेंचाइजी सिस्टम है। फ्रेंचाइजी सिस्टम और लोकतंत्र में अंतर है। घर में भी लोकतंत्र होता है, सारी सबकी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन बाबा बाबा होते हैं, नाती नाती होता है। ऐसा तो नहीं कि नाती कहे मैं ही बाबा, नहीं ना। मां का एक स्थान है, पत्नी का एक स्थान है, बेटी का एक स्थान है, सबके स्थान और सबकी मर्यादा तय है ना। लेकिन फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता। फ्रेंचाइजी में तो वही मालिक होता है जो फ्रेंचाइजी लेके आया, क्योंकि वो उसका लिखत पढ़त करा लाया है भाई कि ये शुल्क लगेगा और ये हमारे नाम रहेगा पट्टा। अमरिंदर के समय का दौर आपको याद है? अमरिंदर सिंह के समय क्या स्थिति बनी थी कांग्रेस की? अव्वल तो हटाने से हट नहीं रहे थे अमरिंदर जी। फिर पूरी कांग्रेस ने जोर लगा के हैशा किया, महीनों प्रहसन चला। उसके बाद हट चलो अमरिंदर बाबू जी हट गए तो फिर नया किसको बनाए? तो सिद्धू से लेके आधा दर्जन लोगों में आपस में कुश्ती हो गई। फिर एक चन्नी साहब कुल बनाया भी, तो चन्नी भी कांग्रेस को लेके डूब गए। ये स्थिति रही ना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में कांग्रेस की पराजय के तमाम महत्वपूर्ण कारणों में से एक बड़ा कारण ये फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से इन राज्यों में पार्टी चल रही थी कांग्रेस। एक व्यक्ति पर आधारित थी सारी पार्टी। राजस्थान में अशोक गहलोत का मतलब हो गया कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का मतलब कांग्रेस था, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मतलब कांग्रेस। इसके उल्टे आप देखिए, कांग्रेस को मुकाबला किससे करना है? भारतीय जनता पार्टी से। अब भाजपा की सांगठनिक स्थिति पर जरा नजर डालिए। किसी राज्य में, किसी भी स्टेट लीडरशिप में आप ये दुस्साहस भाजपा में सोच भी सकते हैं कि आ सकता है कि वो कहे कि ना जी मेरे राज्य में तो मैं फैसला करूंगा, काला करूं चाहे सफेद। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन में आपने देख लिया ना, कोई ऐसा नहीं बचा। बड़े बड़े फन्ने खा थे, ऐसा नहीं कि राजनीति में भाजपा में फन्ने खा ना रहे हों, हैं जिन्होंने थोड़ा जुम्बिश करने की कोशिश की, अंगड़ाई लेने की कोशिश की, क्या उनके भी सारे कसबल निकाल दिए गए कि नहीं? निकाल दिए गए, नहीं निकाल दिए गए ना। उनको भी अपनी कोठी के बाहर होर्डिंग क्या लगवाना पड़ा? मोदी जी का हार्दिक आभार, हम मोदी जी के सिपाही हैं, अनुशासित सिपाही। क्या?
जिन्होंने शक्ति परीक्षण करने की जरा सी हल्की सी कोशिश की, उनको कुछ ही घंटों के भीतर ये बोलना पड़ा कि नहीं बोलना पड़ा कि मैं पार्टी की अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी की मर्यादा से बाहर कभी नहीं जा सकती, मैं दिल्ली आ रही हूँ, आके प्रणाम करती हूँ। शिवराज जी को बोलना पड़ा कि अपन किसी दौड़ में नहीं है, अपन तो भैया हैं या मामा हैं। बोलना पड़ा ना। छत्तीसगढ़ से आपने किसी की आवाज सुनी, किसी ने कहा, रमन सिंह ने कहा हो कि नहीं भाई मेरा दावा है? नहीं ना। ये स्थिति पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, जब कांग्रेस देश में शासन करती थी और एक देश की केंद्रीय राजनीतिक शक्ति हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के समय में था। अब वो स्थिति भाजपा में आ गई और कांग्रेस की स्थिति हो गई उच्छृंखलता वाली। अभी इतना नीचे तो पता नहीं, हो सकता जिलों में भी ऐसी स्थिति हो कि जो जिलाध्यक्ष हो वो भी फ्रेंचाइजी ले आया हो, वो किसी की प्रदेश अध्यक्ष की भी न सुनता हो, बोले भाई मैं तो फ्रेंचाइजी ले आया। ये आपने देखा होगा कि कंपनियों की फ्रेंचाइजी या स्कूलों की फ्रेंचाइजी आप जानते ही कैसे आती हैं और फिर वो कैसे चलती हैं। उस भाव से राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती। कांग्रेस ने वो जो एक भारत में राजनीतिक व्यवस्था का एक ढांचा है ना, उसी को खो दिया और उसने अपने मूल चरित्र से समझौता कर लिया। उस समझौते का भी ये परिणाम है कि ऐसी अव्यवस्था यत्र तत्र सर्वत्र दिखने लगी। कांग्रेस की हर राज्य में वैसी स्थिति दिखने लगी। या तो कांग्रेस राज्य में खत्म है और अगर उसमें जरा भी कुछ है तो फ्रेंचाइजी पे है। जैसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस खत्म है, 2% वोट है तो वहां की फ्रेंचाइजी भी कौन ले भाई, अपना पैसा खराब करे। ये भी तो समस्या है भाई। जिस स्कूल का नाम नहीं चल रहा हो, पब्लिक स्कूल का, उसकी कोई फ्रेंचाइजी लेने आता है नहीं ना। आदमी कहता काय को ला यार, पैसा कोई एडमिशन ही नहीं लेगा, पैसा खराब हो जाएगा, होता है ना। लेकिन जिन स्कूलों के नाम बिकते हैं उनकी फ्रेंचाइजी के लिए मारामारी होती है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं जहां जिन राज्यों में कांग्रेस खत्म हो गई वहां तो फ्रेंचाइजी भी नहीं, ना आला कमान है वहां कोई और ना फ्रेंचाइजी है। वो लगभग शून्य जैसी स्थिति में चली गई। वहां पार्टियां सारी गतिविधियां सीमित हो गई। लेकिन जहां कांग्रेस के पास कुछ है, कांग्रेस के पास कुछ थोड़ी बहुत भी ताकत है, वहां वो ताकत आउटसोर्स हो गई, फ्रेंचाइजी मॉडल में चली गई। अब राहुल गांधी के सामने, प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि फ्रेंचाइजी मॉडल से आप बाहर तो पार्टी को तब निकाल पाएंगे जब आप मजबूत होंगे। कमजोर सेंट्रल लीडरशिप होगी तो फ्रेंचाइजी मॉडल ही डेवलप होगा। कमजोर दिल्ली होगी तो उच्छृंखल राज्य नेतृत्व रहेंगे। उनको आप अपनी इज्जत बचाने के लिए अनुशासन का और लोकतंत्र का अंतर समझाने लगे, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है। वो किसी व्यवस्था को एक शर्तों के साथ, जैसे पहले मुगलों के समय में होता था कि भाई पट्टेदारी लिखा लाए, आपसे कह दिया कि भाई रगीले शाह रगीले मुगल बादशाह से पूछ लिया भाई तुमको साल में कितना चाहिए, ये पकड़ो, बाकी हम देख लेंगे हमको क्या करना है, दखल मत देना। बोले ठीक है। राजनीति वैसे नहीं चल सकती। और भाजपा में जो आज आपको सिस्टम दिख रहा है, ये इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस के पास था। और जब कांग्रेस के पास ये सिस्टम था तो कांग्रेस फल भी रही थी, फूल भी रही थी। आज भाजपा के पास वो सिस्टम है तो भाजपा का सूर्य चमक रहा है और कांग्रेस लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। अब कांग्रेस को सोचना इस पर होगा कि पहले दिल्ली मजबूत हो, यानी पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व परिणाम देने वाला बने, तब वो राज्यों से फ्रेंचाइजी सिस्टम का उन्मूलन कर पाएगा।
अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी में करिश्मा नहीं रहेगा, उनके नाम पर लोग जीत नहीं पा सकते, तो फिर उनके पास वो नैतिक शक्ति कहाँ से आएगी कि वो राज्यों के छत्रपों से कहें कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन करें। सबसे बड़ा सवाल यही है। कमजोर सेंट्रल लीडरशिप राज्यों में अस्त व्यस्त संगठन के लिए जिम्मेदार होता है। धन्यवाद।